नमस्कार दोस्तों। किसी ने क्या कमाल की बात कही है कि शाखें बढ़ेंगी तो पत्ते भी आएंगे। शाखें बढ़ेंगी तो पत्ते भी आएंगे। आज दिन बुरे हैं तो कल अच्छे भी आएंगे। मैं शैलेंद्र पांडे कॉमर्स पाठशाला में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सीरीज में आपके लिए आज एक क्विक रिवीजन लेकर आया हूं। और क्विक रिवीजन पर जाने से पहले मैं एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जो इस लॉकडाउन फेज में के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रासंगिक है और उससे आप कोरिलेट कर पाएंगे अपने आप को। एक बार क्या होता है कि एक छोटा सा शेर का बच्चा गलती से क्या होता है सियारों के झुंड में शामिल हो जाता है। और वो क्योंकि उसका बचपन का स्वभाव रहता है तो वो अपने आप को सियार मानने लगता है। धीरे धीरे वो बड़ा होता है लेकिन जो उसका नेचर होता है वो सियारों वाला हो जाता है। और जब वो बड़ा होता है तो बड़ा होने पर क्योंकि शेर की ताकत अलग है, जैसा कि आप जानते हैं सियार की ताकत अलग है, लेकिन क्योंकि वो सियार की संगत में, सियार के झुंड की संगत में हमेशा बढ़ा हुआ है तो उसको अपनी ताकत भी उन्हीं के इक्वल लगती है ना। उसे वही लगता था कि वो वही काम कर सकता है जो एक सियार कर सकता है। एक दिन क्या होता है कि एक बड़ा शेर सियार के झुंड में अटैक करता है तो उसको क्या दिखता है कि सियार के झुंड के ठीक बीचों बीच एक मेरे जैसा शेर भी भाग रहा है। क्योंकि जब अटैक किया तो सभी सियार लोग भागे। तो उसको बड़ा अजीब हुआ देख के बहुत अजीब लगा। तो उसने उस किसी भी सियार पे अटैक नहीं किया, उसने उस शेर को पकड़ा और कहा कि आई एम योर फ्रेंड, मैं आपका मित्र हूँ और मेरे साथ आप एक जगह चलिए। वो उसको तालाब पर ले गया और उसने कहा कि इस तालाब के जल में आप अपना परछाई देखो और मेरे को भी आप देखो। तो जब उसने अपनी परछाई देखी और जो उसको साथ में लेकर आया था उसकी परछाई देखी तो दोनों एक जैसे दिखे। बोले मैं कौन हूँ? बोले आप शेर हो। शेर जो सबसे पावरफुल एनिमल होता है, जंगल का राजा होता है, आप वो हो। आप लॉयन हो, आप लॉयन किंग हो। तो यदि अभी भी, और उसने लास्ट में एक बात कही जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि अभी भी आपको अपनी ताकत पर शक है कोई, तो आप पूरी जितनी आपके अंदर एनर्जी है, ताकत है, आप पूरी एनर्जी के साथ एक बार गर्जना हो। तो उसने पूरी ताकत बटोरी अंदर, पूरी अपनी एनर्जी इकट्ठा किया और बहुत तेज से दहाड़ा। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठा और उसको ये एहसास हो गया कि वो एक्चुअल में कौन है। वो इतना पावरफुल था लेकिन क्योंकि वो गलत लोगों के साथ रह रहा था तो उसे अपने पावर का अंदाजा नहीं था। ये छोटी सी कहानी हमें ये सिखाती है कि यदि हम किन लोगों के बीच में हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हर व्यक्ति जो मुझे इस समय सुन रहा है वो उस शेर के समान है, उस लॉयन किंग के समान है जिसके पास असीमित ऊर्जा है, बहुत सारी ताकत है, लेकिन वो उसका यूज क्यों नहीं कर पा रहा। हो सकता है कि आपका जो फ्रेंड सर्कल है, हो सकता है जो आपके आस पास जो लोग हैं जो आपको लगातार व्हाट्सएप करते रहते हैं या आपके साथ फेसबुक पर हैं या आपके साथ मोबाइल कांटेक्ट में हैं, तो वो आपके साथ कुछ ऐसा बिहेव करते हो जो आपको लगातार डिमोटिवेट करते हैं या आपको कोई भी अचीवमेंट पर जाने के लिए कहते हैं कि कोई आपसे कुछ अचीव नहीं हो पाएगा और आपकी पावर, आपकी स्ट्रेंथ बहुत लिमिटेड है। ठीक उसी शेर की तरह जब वो सियारों के झुंड में था और अपने पावर को नहीं पहचान पाया था। तो हमें अपनी पूरी एनर्जी को, पूरी ताकत को स्टोर करना है, रीस्टोर करना है और पूरी ताकत के साथ, पूरी एनर्जी के साथ, पूरे जोश के साथ, पूरे उत्साह के साथ, चाहे कैसा भी फेज आएगा जीवन का, अच्छा बुरा या बुरे से बुरा, जिस फेज को हम देख रहे हैं, हमें अपने उत्साह को कम नहीं होने देना है और अपनी एनर्जी को एक सकारात्मक दिशा में लगाना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करके ही रहना है। तो इस छोटी सी स्टोरी के साथ मैं अब मूव करता हूं अपने रिवीजन टॉपिक पर। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हमारी सीरीज चल रही थी और इसमें हमने जो अभी तक सीखा उसका एक क्विक रिवीजन। हमने देखा कि टाइप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कितने अकाउंट बनते हैं। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में 3 अकाउंट मैंने कहा था, 3 अकाउंट बनेंगे। पहला
रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। चाहे जितना पैसा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्राप्त करता है या जितना भी पेमेंट वो करंट ईयर में करता है, करंट ईयर में प्राप्त हुई रिसीप्ट चाहे वो कैसी भी हो, कैपिटल या रेवेन्यू, उसका चर्चा हम आगे करेंगे। और चाहे वो किसी भी प्रकार का पेमेंट हो, चाहे वो रेवेन्यू पेमेंट हो या कैपिटल पेमेंट हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, है ना, लेकिन करंट ईयर का होना चाहिए, वो रिसीप्ट एंड पेमेंट हम पहले बनाते हैं। और इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, क्या बनाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है। और मैंने एक बात बोली थी आपसे, क्योंकि ये करंट ईयर का रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमको क्वेश्चन में मिलता है, इसलिए हम सिर्फ करंट ईयर का ही क्या बना पाते हैं, बैलेंस शीट। लेकिन यदि ये मान लीजिए कि 2020 का, ये मैंने बताया था कि हमें बैलेंस शीट एक नहीं, हमें बैलेंस शीट दो बनानी पड़ती है। करंट ईयर के रिसीप्ट एंड पेमेंट से हमको पास्ट ईयर में हमने जो असेट्स खरीदे हैं वो हमें, उनकी जानकारी हमें नहीं मिल पाती, इसलिए उनको रिकॉर्ड करने के लिए हमें दो बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। एक करंट ईयर की बैलेंस शीट और दूसरा लास्ट ईयर की बैलेंस शीट। ठीक है, ये मैंने बताया था पहले लेक्चर में। दूसरे लेक्चर में मैंने बताया था कि चाहे रिसीप्ट्स हो या आपके एक्सपेंडिचर हो, ये दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं रेवेन्यू और दूसरे होते हैं कैपिटल। कैपिटल को आप स्पेसिफिक बोल सकते हैं, इसमें हम फंड्स भी इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है। रेवेन्यू का नेचर क्या होता है, जितने भी रेवेन्यू रिसीप्ट्स होती हैं वो सब कहाँ, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या होती हैं, क्रेडिट होती हैं। ठीक है। और जितनी भी कैपिटल रिसीप्ट्स होती हैं या जितने भी स्पेसिफिक रिसीप्ट्स होती हैं या जितने भी फंड्स होते हैं वो सब के सब बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं। ये मैंने आपको बताया था। रिसीप्ट्स के कुछ एग्जांपल मैंने आपको बताए थे, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। यदि हम रेवेन्यू रिसीप्ट्स की बात करें तो रेवेन्यू रिसीप्ट्स में हमने बताया था आपको क्या, सब्सक्रिप्शन जो हमको रेगुलर बेसिस मिलता है, फिर बताया था एंट्रेंस फीस, ठीक है, फिर बताया था हमने डोनेशन, ठीक है, और फिर हमने बताया था आपको सन्डे रिसीप्ट्स। यहीं पर दूसरी जगह यदि कैपिटल रिसीप्ट की मैं बात करूं तो पहला एग्जांपल इसका क्या था, लेगेसी, और दूसरा एग्जांपल इसका क्या था, लाइफ मेंबरशिप फीस। ठीक, इसके बारे में मैंने आपको बताते हुए जर्नल एंट्रीज भी इसकी आपको सिखाई थी। फिर थर्ड लेक्चर मैंने आपको बताया था कि तीन तरीके के एडजस्टमेंट होते हैं। एक होता है आउटस्टैंडिंग, सेकंड होता है प्रीपेड, और थर्ड होता है क्या आपका डेप्रिसिएशन, है ना। और मैंने इसके बारे में आपको एक कॉमन रूल बताया था एक ही सेंटेंस में, कि इसका रूल क्या है कि कोई भी आउटस्टैंडिंग हो या प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग हो या
प्रीपेड हो, ठीक, और या वो इनकम हो या वो एक्सपेंडिचर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यदि आउटस्टैंडिंग हो या प्रीपेड हो, इनकम हो या एक्सपेंडिचर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क किससे पड़ता है कि यदि कोई सी भी इनकम, आउटस्टैंडिंग इनकम, प्रीपेड एक्सपेंडिचर, किसी की भी आप बात कर ले, यदि वो करेंट ईयर से बिलोंग करता है, इफ any adjustment, if any adjustment belongs current year, we will add, हम उसे प्लस करेंगे। अदरवाइज यदि वो करंट ईयर को बिलोंग नहीं करता तो हम उसे क्या करेंगे, अदरवाइज इट विल बी लेस। अदरवाइज मतलब या तो वो प्रीवियस ईयर से बिलोंग करता होगा या फिर नेक्स्ट ईयर से, अदरवाइज इट विल बी लेस। ये एक समरी है जो अभी तक मैंने आपको समझाया है। यदि इन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आप आने वाले जितने भी मैं न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा उसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा, और बहुत ही मुश्किल से यदि कोई चीज हो सकती है तो डाउट आएगी, लेकिन 99% आपको कोई डाउट नहीं होगा। और आप अपने घर पर भी सेल्फ स्टडी करके भी इन नोट्स की सहायता से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।